हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एसन और आप देख रहे हैं S1 स्पोर्ट्स हब। तो आज हम बात करने वाले हैं पिचेस के बारे में। एक पिच कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक मैच के लिए। तो आज हम पूरी उसकी हिस्ट्री जानेंगे, वो कहां से आई, क्यों पिचेस बनाई गई, किस तरह की पिचेस होती है। जैसे हमने सुना है कि आज बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, आज बैटिंग फ्रेंडली पिच है, आज टर्न मिलेगा पिच में, वो क्यों मिलता है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहें आखिर तक। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिच की बात करें तो जो पिच का विकास है वो काफ़ी पुराना है। पिच एक बहुत पुरानी इन्वेंशन है क्रिकेट की दुनिया में। जब से इंग्लैंड ने ईजाद की, क्रिकेट आई दुनिया में इंग्लैंड की तरफ से, जहाँ पर उसका जन्म हुआ, उधर जो पिचेस होती थी सबसे पहले वो ग्रास वाली पिचेस होती, ग्रीन पिचेस होती थी। उसमें ये होता था कि वो ऐसी पिचेस बनती थी ग्रास वाली होती थी। जैसे आज हम देखते हैं कि वो एक सेक्शन अलग होता है पिच का, भले पूरे ग्राउंड में ग्रास हो लेकिन पिच पे एक हमें अलग व्यू देखने को मिलता है। तो पहले ये नहीं था, पहले भी पूरा एक ग्राउंड ही होता था, ग्रास ही होती, लेकिन वो उस तरह से उसको ट्रिम करके रखा जाता था कि मतलब बैटिंग फ्रेंडली भी हो, बॉलिंग फ्रेंडली भी हो, बैलेंस हो, मतलब दोनों तरफ से एक बैलेंस्ड यूनिट हमें मिले। तो उसके बाद आज के दौर में मॉडर्न जहाँ पर चीज़ें हो रही, नई इन्वेंशन हो रही हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ पिचेस हैं जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। जो सबसे पहले हमारे पास जो पिच है वो है ग्रास पिचेस जो होती हैं उन पे हल्की सी जो ग्रास की या घास की जो गड़े हैं वो लगाई जाती हैं ज़मीन में, ताकि बॉलर्स को सीम और स्विंग मिले। जो ग्रास पिचेस होती हैं वो बॉलिंग फ्रेंडली होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिस पे वो अच्छी स्विंग और एक सीम के ज़रिए अच्छी बॉलिंग करते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। ये जो पिच बनती है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेंटेनेंस और एक्यूरेसी चाहिए होती है कि पिच ज़्यादा मतलब बॉलिंग फ्रेंडली भी नहीं हो जाए ताकि बैट्समैन खेल भी ना पाए। उसको इस तरह से रखा जाता है, ठीक है स्विंग और सीम बॉलर्स को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ बैटिंग यूनिट को भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बल्कि चैलेंजेस तो फिर होंगे बैटिंग साइड पे, पर वो ऐसे ना हो जाए, इम्पॉसिबल खेलना ना हो जाए किसी के लिए। अगली जो हमारे पास पिच है वो है डस्ट बॉल पिच, जिसको हम मिट्टी वाली पिच कहते हैं। ये जो पिच होती है वो जो बनाई जाती है वो मिट्टी को सुखा कर बनाई जाती है, और इस मिट्टी को इस तरह से सुखाया जाता है कि वो पूरी जो ज़मीन है उस पर जब डाली जाए, ऐसी मिट्टी डालते हैं कि वो जो स्पिनर्स को बड़ी ही टर्निंग विकेट्स बना के देती हैं ये पिच। जब भी उन पर कोई घास जो बॉल गिरती है तो वो जो मिट्टी की वजह से जो उसके ऊपर बाउंस और टर्न आता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस मिट्टी को उस तरह से मैनेज करके लगाया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से टर्न हो सके। और जो हमें अभी रिसेंटली पिचेस मिल रही थी, श्रीलंका में एशिया कप था वगैरह जैसे बातें हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे कि वो सारी जो पिचेस हैं वो टर्निंग विकेट्स हैं, स्पिनर्स को फ़ायदा है वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर डस्ट बॉल पिचेस हैं, मिट्टी वाली पिचेस हैं, जिसके ज़रिए स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगली जो हमारे पास पिच है वो है हार्ड पिचेस, जिसको हम सख्त पिचेस भी कहते हैं। ये जो पिचेस होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ पिचेस होती हैं। यहाँ पर बॉलिंग जो भी स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स करवाते हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। गद्दी हाँ बोलते हैं ना, तेज़ गद्दी वाली जो पिचेस होती हैं ये हार्ड पिचेस होती हैं। और इसके साथ साथ तेज़ तो होती हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा एडवांटेज होता है वो बैट्समैन के पास होता है, जिससे वो अपनी बैटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं इन पिचेस पे, क्योंकि इन पिचेस पे टाइमिंग बहुत अच्छी होती है बॉलिंग। देखें आप, जो भी हम पिचेस देख रहे हो उन सब का एक अलग अलग रोल है, उनकी बनावट का अलग अलग पूरा मतलब देखा जाए तो एक ऐसी तरह से वो दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ये पिचेस कैसे कैसे चेंज हो रही हैं और किस किस तरह से किस यूनिट को फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं कि ऐसे भी नहीं बनती पिचेस कि सिर्फ एक ही यूनिट को फ़ायदा हो, लेकिन अगला भी चैलेंज फेस करके उस मैच को जीते। तो ये सारी पिचेस जो बनाई जाती है वो मैच को इंटरेस्टिंग करने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए बनाई जाती हैं। और जो हार्ड पिचेस होती हैं
तो इन पे एक्स्ट्रा बाउंस भी हमें मिलता है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं जैसे कमेंटेटर्स बोलते हैं इस पिच में एक्स्ट्रा बाउंस है, बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हो रही है। तो वो सारी जो पिचेस होती हैं वो हार्ड पिचेस होती हैं। आगे हम बात करें तो पिचेस को एक बनाने का तरीका जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करें कि एक पिच बनती कैसे है। अब हम उनकी बनावट देखते हैं कि उनका मेंटेनेंस, उनकी बनावट कैसे की जाती है। सबसे पहले इस चीज़ में जो आता है वो है ज़मीन की तैयारी। सबसे पहले जब भी कोई पिच बनाई जाती है तो उसकी ज़मीन की बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है कि वो ज़मीन ख़राब ना हो, किसी वजह से कोई उसमें झोल ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़मीन ऐसे होते हैं कोई झोल होता है वो झुक जाती हैं। लेकिन इन पिचेस, जब भी पिचेस बनाई जाती हैं ग्राउंड्स में, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि वो ख़राब ना हो, ठीक है, और उनको सही तरह से मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले था हमारे पास ज़मीन की तैयारी। आगे हम बात करें कि दूसरी कौन सी मेन चीज़ होती है, वो है घास या मिट्टी की तैयारी। अब घास या मिट्टी की तैयारी में अब घास को इस तरह से मैनेज किया जाता है मिट्टी के साथ कि वो ज़्यादा मतलब ख़राब भी ना हो और ज़्यादा मतलब डिफरेंट भी नहीं लगे। जैसे अगर ज़्यादा घास डाल देंगे तो वो बॉलर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाए कि वो कहाँ पर बॉल डालेंगे, कहीं कहीं पर जाएगी, तो इस वजह से जो फ़र्क आएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो घास और मिट्टी की तैयारी भी उनको बहुत बैलेंस तरीके से लगाए, और ये जो सारे जो काम है वो बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ वाले काम है, जिस पे कोई भी ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। आगे हम बात करें पिच के कर्वेचर पे। पिच के कर्वेचर पे हम ये देखते हैं कि पिच में जो पिच का मध्य भाग है उसमें विकेट्स डाली जाती हैं। विकेट्स वो इसलिए ये होती हैं कि सारे मैच को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और अच्छे से मैच को मज़ेदार तरीके से प्रेजेंट किया जाए। आगे हम बात करें देखभाल और मेंटेनेंस पे। पिच की मेंटेनेंस और देखभाल के लिए पिच क्यूरेटर जो होते हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं। पूरा साल पिच की वो एक अच्छी तरह से मेंटेनेंस होती है। पिच को पानी दिया जाता है और इस हिसाब से उसको रखा जाता है कि ज़्यादा पानी भी ना दिया जाए और ज़्यादा उसको सूखा भी ना रखा जाए। जिस तरह की वो पिच बनाई गई है, जैसे हार्ड पिच है या डस्ट बॉल पिच है, ग्रास पिच है, तो उसी तरह से उसको मेंटेन किया जाता है। और मैच के दिन भी, जिस दिन मैच होता है उस दिन भी मैच क्यूरेटर जो है वो पिच का अच्छे तरीके से रिव्यू करता है, ताकि जो पिच है वो अंडर रिव्यू हो कि कुछ उसमें ख़राबी नहीं है और बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं वो अच्छी तरह से खेल पाएँ। आगे हम बात करें पिच की लेंथ पे। अब जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि एक पिच की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो आज हम आपको बताते चलें पिच की जो लंबाई के पीछे भी एक तारीख है कि पिच की लंबाई ऐसे बनी कैसे। पहले जब होता था पिच एक अलग अलग तरह से बनाते थे लोग, जिस तरह से जिनको फेवरेबल लगती थी तो वो उस हिसाब से वो पिच बना देते थे। लेकिन 1770 में इंग्लैंड ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हिविडन क्लब के साथ, तो उनमें जो उन्होंने पिच रखी थी वो 22 यार्ड्स की थी। 22 यार्ड्स मतलब 20.12 मीटर्स, ठीक है, ये जहन में रख लें। 22 यार्ड्स जो होते हैं वो 20.12 मीटर्स होते हैं। तो वो जो पिच बनाई गई थी तो वही स्टैंडर्ड पिच मानी जाती है। लेकिन ये भी बहुत अरसे बाद स्टैंडर्ड मानी गई थी आईसीसी के हवाले से, क्योंकि जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं तो उस पे ये पिचेस इतनी लंबी बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था पहले। लेकिन उसके बाद जब चेंजिंग होती गई, बॉलर मैचेस होते गए, तो यही देखने को मिला कि ये जो 22 यार्ड्स की पिच बनाई गई है और इस पे जो इंग्लैंड और हिविडन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 22 यार्ड्स के पिच पे, वो बहुत मुनफ़िद साबित हुआ और उसी को आज तक फॉलो किया जाता है। आज भी हम पिच देखते हैं वो 22 यार्ड्स की एक पिच होती है जिस पे प्लेयर्स खेलते हैं। और इस पिच को इतना क्यों रखा गया उसी वक्त, और इसका भी एक रीज़न है ताकि एक अच्छी मैच देखने को मिले। बॉलर भी जब बॉलिंग करवाएगा उसको भी ये जहन में हो कि मुझे कहाँ पे पिच करनी है बॉल, और कहाँ पे मैं पिच करूँगा बॉल, कहाँ फेंकूँगा तो कहाँ जाएगी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए, और जब बैट्समैन की तरफ देखें
तो उसको भी ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको भी ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास बॉल कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो मुझे कब उसको खेलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी इंटरेस्टिंग बनाती हैं एक पिच के हवाले से। उसकी लेंथ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से वो हमें जो मैच देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं हर हवाले से इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि पिच की बनावट, ठीक है, पिच किस तरह की है, कहाँ से सीम हो रही है, कहाँ से टर्न हो रहा है, और जितनी लंबी है वहाँ से बॉलिंग यूनिट की अलग अलग वेरिएशंस, बैटिंग स्टाइल्स, बैटिंग स्किल्स, सारी चीज़ें जब मिलकर एक पिच पर आती है तो बहुत एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव, क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से वीडियोज़ लाते रहेंगे। शुक्रिया।